बताइएगा, बात सब रखते हैं जी सुमित सुनिए, सेक्टेड में ही जो सेक्टेड में ही महराज मलिक ने ये कहा है कि 28 एमएलए मोदी का काम गिनवाते हैं और हम असेंबली में लोगों की बात रखते हैं, लोगों के मुद्दे रखते हैं। तो मोदी जी काम करेंगे तो लोगों के लिए तो हो रहे हैं, लेकिन असेंबली में मुद्दे भी तो रखे जाएंगे। असेंबली में युवाओं के, लोगों के, जनता के मुद्दे भी तो रखे जाएंगे। मुद्दों पे कौन असेंबली सेशन में अच्छी बात है, हम कह रहे हैं अच्छी बात है। हमने कहा अगर युवा की बात उठेगी, चाहे मैं करूंगा चाहे महराज करेगा जी, बात उठेगी जम्मू कश्मीर के युवा की तो उठेगी। जो गलत, जो मुसीबत में हो, जो तकलीफ में होगा, उसके लिए बात करना हर एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन चीजों में जो चीजें गलत हुई वो आपको नजर नहीं आ रहा, और आपके बाद कुछ दिनों बाद जब आपको नजर आएगा, मैं आपके चैनल पे आऊंगा, यही मैं आप मुझे बताइएगा, बोलेंगे शायद आपने जो बोला बिल्कुल सही था, क्योंकि आप पॉलिटिकली मेरी बात सुनिए, सिनेरियो के हिसाब से देखिए चीजें कहां पे फॉल हो गई जी, क्या चीज का मुद्दा उठा, क्या चीज हो गई। सर मेरी बात सुनिएगा, के लिए उमर अब्दुल्ला साहब जा रहे हैं दिल्ली और बोलते हैं कि मैं वहां से पैकेज लाऊंगा सैलरी का। आप मुझे बताइए, आप ही बताइए, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 1.5 लाख रुपए आपकी कितनी सैलरी है? नहीं, मेरी अपनी सैलरी में डिस्कस करने यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। आप मुझे ये बताइएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बजट पेश किया, क्या वो बजट आपको लगता है लोगों के हक में था या नहीं? आप मुझे एक चीज बताइए, हाँ या ना, क्या चीज? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बजट पेश किया अभी असेंबली में, क्या वो लोगों के हक में है या नहीं? आप मुझे एक चीज बताइए, बजट का सरकार ने देखना है, कैसे उसको किस जगह सरकार ही देख रही है ना। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आप मुद्दों पर बात कर रहे हो, आप डेली वेजेस पे बात कर रहे हो, आप मुझे बताइएगा क्या लोगों के हक में है बजट या नहीं? हाँ या ना? आप मुझे एक चीज बताइए, सर हाँ या ना? मैं सीएम नहीं हूँ सर, हाँ या ना? मैं सीएम होता मुझे अगर मैं ओपिनियन सबका होता है सर, मेरी बात सुनिएगा, ओपिनियन सबका होता है 41,000 सर, ओपिनियन सबका होता है। आप हाँ या ना बोलिएगा। आप मुझे बताइए पिछले साल कितना बजट आया था? आप मुझे हाँ या ना बोलिएगा। आप पिछले साल कितना बजट आया था? पिछले साल को छोड़िए सर, इस साल सर मेरी बात सुनिएगा, बजट से लोग खुश है या नहीं? हाँ या एक डिपार्टमेंट मुझे सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए मेरी। अब मुझे बताइए, उन्होंने बात काटना चाहूंगा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि जब एमएलए साहब मैं कहता हूं पर कहा कि सैलरी की बात की कि हमारी सैलरी कम है, तो उस पर सबसे पहले तालियां बजाने वाले मैं कहता हूं अतुल जी मेरी बात सुनिए, तालियां किसी मुद्दों पे जिन पे बजी हैं, और अगर इन चीज में भी बजी हैं, मैं साफ स्पष्ट बात करता हूं, अगर इस पे भी बजी, जिस पे भी है, लेकिन बात जो सबसे बड़ी थी, ये जो सामने पेश किया गया, मुझे लगता है सैलरी से पहले अगर इन्होंने बात उठाई, क्योंकि जिम्मा ले लिया ना, जिम्मा किसने लिया? लेकिन सर वहीं ऐसा लग रहा है कि मैं बात कंप्लीट नहीं सर, मैं यहाँ पे काटना इसलिए चाहूंगी, ऐसा लग रहा है कि महराज मलिक कहीं ना कहीं भाजपा की 28 एमएलए पर भारी पड़ रहा है। देखिए भारी वारी कुछ नहीं है, बात तो वही है, पहले गुरु था अब आया चेला, खेल इन्होंने फिर से वही खेला। गुरु दिल्ली में फेल हो गया, चेला यहाँ पे फेल हो जाएगा। मेरी बात युवाओं के मुद्दों को लेकर कौन बात करेगा? अब बात ऐसी होती है कि हमारी जितनी भी मीडिया है ना, वो एक पर्टिकुलरली जब महराज मलिक बात करेगा तो पूरी सुनेंगे, लेकिन जब उसकी बात पे कोई बात करना चाहेगा उसको काट लेंगे प्लीज। की बात ऐसी है कि जब उन्होंने ये बात रखी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की बात अगर कोई उठा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम भी समर्थन करेंगे। लेकिन बात उठी सैलरी की, आपने बोला इन्होंने ताली बजाई या जिसने भी जो किया, बात हुई कि सैलरी का मुद्दा ओके होने जा रहा है, लेकिन डेली वेज एसपीओ, आशा वर्कर, जितना इतना बड़ा हाईलाइट मुद्दा उठा दिया, उनका क्या, वो तो लाठीचार्ज रोड पे खा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, उनको मारे पड़ रही हैं, असेंबली में उठ क्या बात कर रहे हो, और आप बोलते हो कि मैं लीडर हूं, मैं जनता की आवाज करता हूं, मैं लोगों की बात करता हूं। अगर जनता की बात अगर करनी है, लेट मी क्लियर फर्स्ट, अगर जनता की बात करनी है तो जनता की बात असेंबली में करते हो, एक दायित्व निभाते हो, जनता को लेके जाओ और काम करके दिखाओ, उसे बोलते हैं कंप्लीट वर्क। नहीं, इस पर भी मैं आना चाहूंगी, अगर भाजपा को इतनी ही चिंता है डेली विजेस की, तो आज जो सड़कों पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो भाजपा के विधायक कहाँ हैं? शायद आपको नहीं पता होगा, इन्हीं डेली विजेस को भाजपा का एक कार्यकर्ता सुमित शर्मा दिल्ली लेके गया था, और आपको पता होगा 92 मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, 3 दिन से सड़कों पर भाजपा 92-9300 सैलरीज इनकी, ये इसी भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता ने करके दिखाया, जो बोलने में भी बात दम रखता है और करने में भी दम रखता है। वो करके दिखाया, नॉट इवन ये, बल्कि एनएचएम, बल्कि जितने भी मुद्दे हैं उन्हें वहां पे लेके गए, क्योंकि जब सुमित शर्मा गया मतलब पूरी भाजपा गई। आज वो वहां पे हैं, आज माननीय सुमित शर्मा जी ने भी हमारे बोल दिया है कि हम इनके बीच में इनके साथ रहे। पर आपके साथ प्लानिंग होती तो भाजपा का जो मैनिफेस्टो है, जो उन्हें पसंद नहीं आया कि इस टाइम पे बजट में उन्होंने जो भी पेश किया हुआ है, तो उस पर महराज मलिक इस टाइम पे मुद्दा क्यों उठाता? सोचने वाली मैंने आपको पहली बात बोली, जब मैंने आपको एक चीज बताई कि जो मैं बोल रहा हूं उसे पूरा कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बात इसलिए आ रही है क्योंकि जिस मुद्दे, जिस टारगेट के लिए बात उठी थी वो तो हो गया ना, वो तो हो गया। मैम आप देखिए, सैलरी के लिए पहली प्रायोरिटी पे आ गई बात, एमएलए की सैलरी की प्रायोरिटी पे बात आ गई, लोगों के पहले मसले मसाइल हल हो जाए तो तभी बात मजा है ना।
वटेवर कुछ भी है, वो बोल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए की बात। देखिए, बात ताली बजाने का अलग चीज है, बात को रखना एक अलग बात है। अगर सैलरी को पीछे रखे हम, फायर एंड इमरजेंसी का प्रोटेस्ट हुआ, सबसे पहले कौन था वहां पे? महराज मलिक। भाजपा को ये विधायक देखा आपने? सारे गए थे, लेकिन अफसोस इस बात कौन था? भाजपा का कौन? फायर एंड इमरजेंसी की पूरी टीम हमारे रविंद्र असेंबली में किसने प्रेसिडेंट वहां पे बात रख रहे थे सारे, लेकिन एलजी साहब से मिला के ले आए पब्लिक के बीच में जाके। तो अभी डेली वेजेस के लिए भी वो गए थे। आपने एक बात की, डेली वेजेस के बीच में आपने बोला बीजेपी का टाइम कहां पे? डेली वेजेस के लिए दिल्ली तक कौन गया वो मैंने बता दिया आपको, लेकिन क्यों 9300 रुपए की सैलरी बढ़ी आपको पता है? 1 लाख से ऊपर डेली वेजेस सड़कों पर क्यों है? सड़कों पर 62,000 जो थे डेली वेजेस, और आपको जल्दी पता चलेगा कि उनके लिए आगे मैं क्या स्टेप करने जा रहा हूं, उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए। क्योंकि लोगों से जब कमिटमेंट की जाती है ना, तो जहां पे अड़ंगा अड़ता है उसको पूरा करके दिखाना पहला। नहीं, मेरा ये सवाल है, फायर इमरजेंसी की बात करें, दूसरी चीजें आप बात करें, वहां पे जितने भी हमारे जो भाजपा के बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष रहे, कोई भी रहे, उन्होंने एलजी से बात की, उन चीजों को उठाया, उन मुद्दों को उठाया। देखिए, मुद्दे उठाए जाते हैं तो उनपे काम करके दिखाना पड़ता है। अब आप ये चीज नहीं बोली क्योंकि पहले सरकार अगर भाजपा के विधायक नहीं, अगर भाजपा के विधायक मुद्दा उठा रहे हैं तो वो मुद्दा है, अगर महराज मलिक मुद्दा उठा रहा है तो वो मुद्दा नहीं है, ऐसा कैसे? देखिए, मैं आपको चीज बताता हूं, भाजपा के विधायक अगर मुद्दा उठा रहे हैं या महराज मलिक मुद्दा उठा रहा, तो मैंने सबसे पहले अप्रिशिएट किया कि जम्मू कश्मीर का कोई भी मुद्दा जो उठाएगा, जो जम्मू कश्मीर के भलाई के लिए होगा, वो अप्रिशिएटेबल वर्क होगा। लेकिन इस टाइम पे बेरोजगार कौन है? वहां पे चीजें कई, देखिए बात ये वो स्पष्ट कुछ और चीज दिखाई जा रही है, कुछ और फ्रेम सामने आ रहा है। आप मुझे बताइए, ये 5 साल का टाइम पीरियड है ना, एक फ्रेम जो आपके सामने आ रहा है, उसके बाद फ्रेम में क्या चीजें आती है, क्या एक्टिविटीज होंगी, वो आपको बाद में पता चलेगा। वो मीडिया को कवर कर रहा है, वो डेली वेजेस के बीच में जाके लोगों के लिए या तो सिर्फ उसको भी पढ़ते तो पब्लिक भी समझती है। उसकी गाड़ियों को रोका जाता है, डेली वेजेस के द्वारा कहा जाता है कि हमारी बात असेंबली में की जाए, और वो असेंबली में बात कर रहा है, और उसने कहा कि मैं जहां पर भी जाता हूं मेरी गाड़ियों को रोक कर मुझे कहा जाता है कि हमारे हक की बात की जाए। और ये इल्जाम भी वो लगा रहा है कि जिस भाजपा को जनता ने जिताया, जिसको डेली वेजर ने जिताया, और आज जब लाठियां खाने की बारी आ रही है, वो अकेली जनता लाठियां खा रही है। सुमित जी, आप भी रोज मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया में आप भी एक्टिव है, और आज भी लाठियां खा रहे हैं। तो हम उनके साथ है ना, तो हमने कब बोला आपको आज वो लाठियां खा रहे हैं? उनकी लाठियों को बचाने के लिए क्यों खा रहे हैं? इस सरकार में आगे लाठी क्यों पड़ रही है उनको? अभी सरकार है ना, लाठियां खा, अभी सरकार है, तो बोलो ना, जब वो तुम्हारी गाड़ियां रोकते हैं, जब तुम्हें गाड़ियां रोक के बीच में बुलाते हैं, जब तुम बोल रहे हो कि गाड़ियां रोकते हैं, हमारी बात रखो, तो जैसे असेंबली खत्म होती है बाहर आके मीडिया को संबोधित करते हो, बाहर आके आप फटाफट पब्लिक के बीच में जाओ, वहां पे आपकी बात आपको क्या लगता है कि नहीं, आपको क्या लगता है, एक बहुत ही सिंपल सवाल रहेगा मेरा आपसे, आपको क्या लगता है महराज मलिक हक की बात करता है या नहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हक की बात जब करनी है ना, तो उसे पूरा निभा के करो। इन द सेंस बोलने से कुछ नहीं होता, असेंबली में बात उठाई, खत्म होगी बात। लेकिन आपने बोला कि 28 एमएलए क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं जो 28 एमएलए पे आप ही ने बोला कि वो भारी पड़ रहा है, तो अगर एक भारी पड़ रहा है तो उसे वो जनता पूरी 60-62-65 हजार लोग वो भी कह रहा है कि मैं इस टाइम ब्रांड हूं, मैं इस टाइम ब्रांड हूं। ऐसे ब्रांड हमने बहुत देखे, कई स्टेट प्रेसिडेंट आए, बड़े आए और कई चले गए। तो मुझे क्या लगता है कि महराज मलिक युवाओं को गुमराह कर रहा है? देखिए, मैं ये भी नहीं बोलूंगा युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई किसी को गुमराह कर रहा है। आप सिर्फ उसकी सैलरी की बात करो, सिर्फ उसकी सैलरी की बात नहीं, इस टाइम पे वो युवाओं के मुद्दों पर बात कर रहा है, इस टाइम युवाओं की परेशानी को सामने ला रहा है। डेली वेजेस जो कई सालों से सड़कों पर है, और आज भी आपने देखा पिछले 3 दिन से डेली वेजेस सड़कों पर है, उनका मुद्दा कौन हल करेगा? जब भाजपा के विधायक बोल रहे हैं कि हम लोगों के लिए लड़ेंगे, तो फिर वो असेंबली में खामोश क्यों है? और महराज मलिक पर क्यों ऐसे ताना कर रहे हैं या उंगली कर रहे हैं? आपने देखा कि भाजपा के कौन 28 विधायक जो इस पे खामोश है? सारे खामोश है, सब कुछ नहीं देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि महराज मलिक कहीं ना कहीं 28 विधायक पर भारी पड़ रहा है। कोई विधायक पे कोई भारी नहीं पड़ रहा, कोई विधायक पे भारी नहीं पड़ रहा है। जब वो एक इंसान किसी भी चीज को कम्युनिटी में डाइवर्ट कर रहा, किसी भी चीज को किसी और बात पे डाइवर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो वहां पे दिखाना चाहता है कि जो कुछ हो मैं ही हूं। और अगर तू कह रहा है कि मैं ही हूं, अगर वो कह रहा है कि मैं हूं, जो प्रधानमंत्री की इज्जत करना नहीं जानता, मुझे तो गुस्सा इस बात का है। देखिए, मुझे लोगों के मसले उठा जो भी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करना हमारी प्रायोरिटी होती है। पहले उसे ये देखना है, अपना धर्म जो है, हम किसी के धर्म की बात नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिए, लेट मी क्लियर फर्स्ट। हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन नहीं तोड़ मोड़ कर आगे पेश किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदू की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा तो सही, वो कहेंगे वो सही, वो कहेंगे उन्होंने कहा हमारा ईमान सही है, हमारे घर में जब आदमी शराब पी के आता है तो घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मैं सभी की बात नहीं करूंगा।